हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 में हम करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये हमारे यूनिट 3 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों लगे हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, और अगली क्लास में हम देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा। संस्कृति के प्रमुख काव्य शास्त्री भरत मुनि। भरत मुनि है जो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का सूत्रपात भरत मुनि से ही माना जाता है। जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा जो शुरू होती है वो भरत मुनि से ही मानी जाती है। बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शताब्दी माना है। बलदेव उपाध्याय ने हमारा इसका दूसरी शताब्दी माना है। इनका सर्वमान्य समय है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक मध्य माना जाता है। इनका जो समय है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसकी रचना है नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि जी की केवल एक ही मात्र रचना है। इसमें नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं। इसकी टीका अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम लिखा है। यह रस संप्रदाय या रस सिद्धांत के संस्थापक हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र और नाटक दोनों को पंचम वेद माना है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारे क्वेश्चनों में बना भी हुआ है कि पंचम वेद कौन से शास्त्र को माना गया है, नाट्य शास्त्र को। और ये नाटकों का कितने वेदों में है, पंचम वेद में। तो एक बार इसको नोट भी कर लीजिए। नाट्य शास्त्र के षष्ठम एवं सप्तम अध्यायों में रस की विवेचना की गई है। जो नाट्य शास्त्र है रचना है उसमें छठे और 7वें अध्याय में रस की विवेचना की गई है। भरत मुनि का रस सूत्र है विवाहानुभवा व्यभिचारी सहयोग दृश्य निष्पत्ति। ये इन्होंने भरत मुनि जी ने इनका रस सूत्र है। भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग माने जाते हैं, पाठ्य या वस्तु तत्व, अभिनय, संगीत और रस। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, वीर रस, रौद्र, अद्भुत और भयानक रस। ये भरत मुनि जी ने 8 रस माने हैं। और ये हमारे क्वेश्चनों में भी बना हुआ है। भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या मानी है और उनको क्रम से लगाना है, और कौन कौन से रसों की संख्या है। तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य, विभत्स और वीर, रौद्र, अद्भुत और भयानक रस। शांत रस को इन्होंने रास नहीं माना है। जो शांत रस है उसको रस नहीं माना है। भरत मुनि ने वीर रस के निम्नलिखित 3 भेद माने हैं, युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। ये भरत मुनि ने 3 भेद माने हैं। भरत मुनि ने हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी है। इन्होंने 4 प्रधान रस माने हैं, श्रृंगार रस, हास्य, वीर रस, अद्भुत, रौद्र रस, करुण, विभत्स रस, भयानक की उत्पत्ति मानी जाती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। ये हमारे क्वेश्चनों में बना हुआ है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है और वो कौन कौन से हैं। भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। उपमा है, दीपक, यमक और रूपक। और ये हमारे दिसंबर 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकता है कि 4 अलंकारों का अलंकार कौन कौन से हैं। उपमा है, दीपक है, यमक है और रूपक है। ये हमारे भरत मुनि नाट्य शास्त्र ने 4 अलंकार माने हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है।
काव्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 मानी है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र जो रचना है उसमें भाव की संख्या 49 मानी है। 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं और 8 सात्विक भाव माने जाते हैं। भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 मानी है, संचारी भाव की 33 मानी है, इस स्थायी भाव की 8 मानी है और 8 ही सात्विक भाव माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र के 24वें और 34वें अध्यायों में नायक और नायिका के भेद का चित्रण मिलता है। उन्होंने भरत मुनि जी ने विभत्स रस को नाटक के लिए वर्जित रस माने हैं। तो ये हमने भरत मुनि जी को पढ़ा है और उसकी रचना के बारे में पढ़ा है। तो दूसरा हम देखते हैं भामह। भामह ये हमारे छठी सदी के सुप्रसिद्ध आचार्य हैं। भामह आचार्य भामह हैं जो संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य हैं। ये भाव में कश्मीर के निवासी हैं। बलदेव उपाध्याय ने इनका समय छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। ये स्वरमानी है। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनकी रचना है काव्य अलंकार। भामह जी की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार। इसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 पद लगभग है और 4000 श्लोक हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण काव्य के भेद साधन है। दूसरा और तीसरा परिच्छेद में अलंकारों की विवेचना है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य दोष की विवेचना है। चौथा है हमारा पंचम परिच्छेद में न्याय विरोधी दोषों की विवेचना है। षष्ठ परिच्छेद में शब्द शुद्धि की विवेचना है। छठा है इन्होंने शब्द अलंकारों और 36 अर्थ अलंकारों की विवेचना किया है। काव्य लक्षण की परिभाषा शब्दार्थों सहितो काव्यम अलंकार विषयक प्रसिद्ध कथन है। न कांतमपि निर्भुष विभाति वनिता मुखम। ये भामह ने अलंकार का सुप्रसिद्ध कथन है। इन्होंने विक्रोक्ति को सभी अलंकारों का आधार माना है। इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों को एक ही माना है। भामह जी ने काव्य गुणों की संख्या 3 और दोषों की संख्या 10 माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुणों की संख्या भामह ने 3 माना है, दोषों की संख्या 10 माना है। भामह ने काव्य में प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर अधिक जोर दिया है। ये हमने भामह को पढ़ा है। भामह जो छठी सदी के हैं पूर्वार्ध माने जाते हैं। इसकी रचना काव्य अलंकार है। इसमें 6 परिच्छेद, 400 पद और 4000 श्लोक हैं। यह है प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण काव्य के भेद साधन हैं। इसमें तीसरे परिच्छेद में अलंकारों की विवेचना है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य की दोषों की विवेचना। पंचम में न्याय विरोधी विरोध दोषों की विवेचना है। षष्ठ में छठे में परिच्छेद शब्द शुद्धि की विवेचना है। और भामह ने शब्द अलंकारों और 36 अर्थ अलंकारों की विवेचना किया है। काव्य लक्षण की परिभाषा है शब्दार्थों सहितो काव्यम अलंकार का विषय प्रसिद्ध कथन है। न कांतमपि निर्भुष विभाति वनिता मुखम। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों को एक ही माना है। भामह ने गुणों की संख्या 3 और दोषों की 10 माना है। भामह ने काव्य में प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर अधिक जोर दिया है। ये हमने फिर से एक बार रिवीजन कर लिया भामह। तीसरा हमारा है आचार्य दंडी, जो कि ये 7वीं शताब्दी के हैं। देखते हैं आचार्य दंडी। ये पल्लव नरेश विष्णु सिंह के सभापति थे। आचार्य दंडी का समय 7वीं शताब्दी है। आचार्य दंडी जी की रचनाएं 10 कुमार चरित, छंदो विचिति,
काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा, ये इसकी आचार्य दंडी जी की 4 रचनाएं मानी हैं। काव्यदर्श अलंकार शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 3 परिच्छेद और 600 श्लोक हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि दंडी को कौन सा वादी माना जाता, अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। दंडी जी ने अलंकारों की संख्या 35 मानी है। कितने माने हैं? 35 माने हैं। इन्होंने भी अलंकारों का मूल अतिशयोक्ति को माना है। अलंकारों की परिभाषा काव्य शोभा करना धर्मान अलंकारन परिच्छेते, ये अलंकार की परिभाषा है जो दंडी जी के कथन है। काव्य रीतियों की विवेचना दंडी ने किया था। काव्य रीतियों की विवेचना दंडी जी ने किया, लेकिन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन थे। काव्य रीतियों की विवेचना किसने की थी? दंडी ने, लेकिन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन थे। इन्होंने दंडी जी ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। दंडी जी ने नाटक को मिश्र काव्य कहा है। आचार्य दंडी शब्द अलंकारों की अपेक्षा अर्थोलंकारों को महत्व दिया है। वामन ने गुणों को काव्य में नित्य और अलंकारों को अनित्य स्थान दिया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, उनके कथा अनुसार गुण यदि काव्य की शोभा कारक धर्म है तो अलंकार उस शोभा के वर्धक हैं। ये हमारे दंडी जी ने कहा है। ये हमने दंडी जी 7वीं शताब्दी के हैं, जो उनकी रचना के बारे में और काव्यदर्श अलंकारों के बारे में, और उन्होंने अलंकारों की संख्या 35 मानी है। काव्य की रीतियों की विवेचना दंडी ने की है, लेकिन रीति सांप्रदायिक प्रवर्तक वामन है। दंडी जी ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने नाटक को मिश्र काव्य कहा है। आचार्य दंडी शब्द अलंकारों की अपेक्षा अर्थ अलंकारों को महत्व देते हैं। शब्द अलंकारों की अपेक्षा में अर्थ अलंकारों को महत्व दिया जाता है, महत्व दिया है दंडी जी ने। वामन ने गुणों को काव्य में नित्य और अलंकारों को अनित्य स्थान दिया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, उनके कथानुसार, दंडी जी के कथानुसार अनुसार गुण यदि काव्य की शोभा कारक धर्म है तो अलंकार उस शोभा के वर्धक है। तो चौथा देखते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन हमारे चौथे आचार्य हैं। आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी है। हमने आगे देख लिया है भरत मुनि जो हमारे 2री शताब्दी के हैं, भामा हमारे 6ठी शताब्दी के हैं, और दंडी हमारे 7वीं शताब्दी के। तो आचार्य वामन हमारे 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। जो हमारे आचार्य वामन जी हैं ये 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये कश्मीर नरेंद्र जयपीठ जादित्य थे। ये कश्मीर के नरेंद्र जादित्य थे। इसकी रचना है काव्यालंकार सूत्रवर्ती है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती आचार्य वामन जी की रचना है। इनमें 5 परिच्छेद 319 सूत्र हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति की परिभाषा देते हुए कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है और कहा रीतिरात्म काव्यस्य। भामा और दंडी 2 ही रीतियाँ मानते हैं, वैदर्भी और गौड़ी। वामन ने पांचाली रीति की उद्भावना की थी। भामा और दंडी 2 ही रीतियाँ मानते हैं, वैदर्भी और गौड़ी, और वामन ने पांचाली रीति की उद्भावना की थी। ये हमारा क्वेश्चन बन भी सकता है कि वामन ने किस रीति की उद्भावना की थी? पांचाली रीति का। कौन सी रीति का? पांचाली। और भामा और दंडी, और ये भी बन सकता है कि भामा और दंडी जो 2 राइटर हैं उन्होंने कौन सी रीतियाँ माना है? वैदर्भी और गौड़ी। और ये भी बन सकता है कि वैदर्भी और गौड़ी 2 राइटर मानने वाले कौन से लेखक हैं? भामा और दंडी।
एंटी वाले घुमा फिरा कर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमें हर तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। वामन जी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है, 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण। इन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना है। वामन जी ने उपमा को मुख्य अलंकार माना है। अलंकार की परिभाषा देते हुए उन्होंने सौंदर्यम अलंकार, इन अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है सौंदर्यम अलंकार। इन्होंने सभी अलंकारों को उपमा अलंकार पर आश्रित माना है। भामा ने सभी अलंकारों को उपमा अलंकार पर आश्रित माना है। आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य जो भोजराज हैं, रीति का एक भेद अवंती को मानते हैं, जो कि इन्होंने व्योज्योतिक नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। वामन को सही अर्थों में काव्य विधा का प्रथम आचार्य माना जाता है। वामन को सही अर्थों में काव्य विधा का प्रथमाचार्य माना जाता है। किस लेखक को काव्य विधा का आचार्य माना जाता है? काव्य विधा का। ये हमने वामन को पढ़ लिया है। हमने 4 राइटर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं। ये हमारा 5वां राइटर है। ये हमारा 5वां लेखक है आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय। भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व शब्द अर्थ की वक्रता या चमत्कार है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को प्राय मानने वाले आचार्य भामह और दंडी हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि कलावाद की प्रतिष्ठा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए लिखा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति काव्य का जीवन या प्राण है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए लिखा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति काव्य का जीवन या प्राण है। आचार्य कुंतक में वक्रोक्ति का वेगध्येय भंगी भिणेति कहा है, जिसमें वेगध्येय का अर्थ कवि कर्म की कुशलता और भंगी का अर्थ है चमत्कार या चारुता होता है। इस प्रकार वक्रोक्ति कवि कर्म कौशल से उत्पन्न होने वाले चमत्कार पर आश्रित कथन है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति वर्ण से लेकर प्रबंध तक व्याप्त है। इसी आधार पर वक्रोक्ति के 6 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्राध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। ये हमने 6 भेद कुंतक जी के पढ़ लिए हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति वर्ण से लेकर प्रबंध तक व्याप्त है। इसी आधार पर वक्रोक्ति के 6 भेद किए गए हैं। ये हमने 5 राइटर पढ़ लिए हैं। तो आगे की क्लास में हम और भारतीय काव्य शास्त्र के लेखकों को देखेंगे और अगली क्लास में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। और अगर इसमें कोई भी भारतीय काव्य शास्त्र के इसमें हम जो राइटर रह गए हैं तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ये हमने तीसरी यूनिट के 5 राइटर कर लिए हैं।